नमस्कार। चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। और पाम का एनालिसिस करने से पहले एक बार मैं आपकी कुंडली चेक कर लेती हूँ। देखिए आपका जन्म तिथि जो है 1/7/1965 है ना। तो एक नंबर सूर्य के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप लोग जो है ना बाय बॉर्न ही लीडर होते हो, है ना। तो लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है आप लोगों में। गवर्नमेंट जॉब वगैरह करने के तो प्रबल योग हैं आपके। देखिए आपकी कुंडली पे आते हैं। सबसे पहले जो मिथुन लगन की कुंडली है, और मिथुन लगन की कुंडली में सूर्य आपके केंद्र में ही है, सेम जगह है, तो ये अच्छी बात है। सूर्य आपके केंद्र में होने की वजह से ये उच्च गवर्नमेंट पोस्ट को दिखाता है। उसके बाद लग्नेश देखिए, लगन 3rd नंबर है और 6 नंबर है। दोनों के स्वामी बन रहे हैं आपके बुध बैठ गए हैं आपके धन भाव में, और शुक्र के साथ युति बनाए हुए हैं चंद्र के साथ, और चंद्र के राशि में है तो शत्रु राशि में है, शत्रु के साथ है, एक मित्र है शुक्र के साथ में है। तो ये तो लक्ष्मी नारायण योग तो बन रहा है। तो यहाँ पे ये बुध भी अच्छा फल देगा। सूर्य बुध आपके कुंडली में अच्छा फल देगा। वाणी अच्छी रहती है, ऐसे लोगों को बहुत सॉफ्ट वाणी वाले होते हैं, सॉफ्ट वाणी बोलने वाले होते हैं, स्पीच वगैरह अच्छा करने वाले होते हैं, देने वाले होते हैं। उसके बाद आपके पराक्रम भाव के स्वामी लगन में आके बैठे हुए हैं, तो ये भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है। तो इसमें बहुत ज्यादा जातक पराक्रमी होते हैं, केंद्र में आके बैठना तो अच्छी बात है। उसके बाद 6 नंबर का तो बताते 7 नंबर और 2 नंबर है ना। ये 7 और 2 इसको हम लोग बोलते हैं 7 और 2, ये वृष राशि है। इसके स्वामी यानी 5th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड बन रहे हैं, आपके स्वामी बन रहे हैं शुक्र, जो कि धन भाव में बैठे हुए हैं। और धन भाव में बैठने की वजह से कह सकते हैं विदेशी सामान है ना, विदेशी चीजों को रखना पसंद करेंगे, विदेश जाना पसंद करेंगे, विदेश से धन आने का योग होता है ऐसे में, है ना। लग्जरी, कंफर्ट, इन सभी चीजों के लिए होते हैं। अपना अपने परिवार के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड रहते हैं, खास करके अपने बच्चों के लिए, है ना। तो ये सारा चीज है। 8th हाउस के स्वामी मंगल बन रहे हैं, जो कि 8th हाउस और 1st हाउस है ना, आय भाव के स्वामी और 6th हाउस के स्वामी। तो रोग रिपू इनसे ज्यादा परेशानी होगी नहीं आपको, है ना। ज्यादा शत्रु परेशान नहीं करेगा, लेकिन जो भी शत्रु हिडन शत्रु हो गए आपके, जो आपको पता नहीं रहेगा, आपके साथ ही रहेंगे। उसके बाद 9 नंबर है, 12th नंबर, इसके स्वामी गुरु, दोनों के स्वामी बैठ गए हैं कहाँ पे, 12th हाउस में। 12th हाउस विदेश का होता है ना। तो आपको विदेश से धन का लाभ होगा, विदेश में आपको कोई काम करना चाहिए, अच्छा रहता है। देखिए सूर्य जब यहाँ पे हो ना, या तो गवर्नमेंट जॉब देता है या फिर विदेश से लाभ देता है, और आपके कुंडली में गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा विदेश से लाभ दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि आपके जो मंगल है ना 4th हाउस में, मंगल जब 4th हाउस में, यानी कि ये सुख शांति का घर होता है, उस घर में अगर मंगल विराजमान होते हैं तो ये जो है ना आपको घर से दूर सफलता देते हैं। तो मांगलिक है, घर से दूर सफलता देते हैं, बर्थ प्लेस से दूर सफलता देते हैं। उसी प्रकार से 10 और 11वें भाव के स्वामी बैठे हुए भाग्य भाव में भाग्य की वृद्धि करते हैं, क्योंकि शनि के साथ ये सूत्र होता है ना, जहाँ जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। यहाँ तो भाग्य आपका अच्छा है, भाग्य की वृद्धि कर रहे हैं। उसी प्रकार से अब देखिए दृष्टि का बात कर लेते हैं। देखिए सूर्य की दृष्टि 7th दृष्टि पड़ रही है, जो कि मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करता है। यहाँ से मैरिज लाइफ फुल्ली डिस्टर्ब दिख रही है, क्योंकि गुरु के साथ में राहु है, राहु 12th हाउस में है, तो ये तो डिस्टर्बेंस दिखाई रहा है। पार्टनरशिप में कभी कोई काम मत कीजिएगा आप। उसके बाद आप शुक्र बुध चंद्र की दृष्टि पड़ रही है 8th हाउस पे। तो 8th हाउस पे दृष्टि पड़ने के कारण आपको इनहेरिटेंट संपत्ति यानी कि पारिवारिक संपत्ति, पिता का संपत्ति से लाभ होता है। और आपने जॉब के बारे में पूछा, आपकी जॉब गवर्नमेंट जॉब थी, वो चली गई है, तो क्या है इसका? देखिए शनि की दृष्टि 3rd दृष्टि आय भाव पे पड़ रही है, तो आय को में स्टेबिलिटी, लेकिन ये शुभ दृष्टि है ना, योग कारक ग्रह है आपकी कुंडली का, तो अच्छा है। ये आय में तो वृद्धि होगा, लेकिन आय में वृद्धि होगा, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद 7th दृष्टि पड़ रही है आपके पराक्रम भाव पे, तो ये भी अच्छा है। 7, 8, 9, 10 दृष्टि रोग रिपुरिन से। कौन सी महादशा में ये घटनाएं हुई है आपकी, ये मैं चेक कर लेती हूँ। देखिए सूर्य की महादशा आपकी 2017 से 2023 तक चलेगी, और सूर्य की महादशा में ही आपको ये प्रॉब्लम हुई है। 2019 में जॉब हुई थी, सूर्य में मंगल आया, तो जाना तो नहीं चाहिए। 20 में भले आपको दिक्कत हो सकती थी, 20 में है ना, 19 में आपने बोला है, बट यहाँ पे तो कुंडली में 20 में दिख रहा है। मैं भी देखिए आपको 23 तक चलेगी, फिर चंद्र की चलेगी, धनेश की चलेगी, और आपके कुंडली के लिए चंद्र मार्केश बन रहे हैं। देखिए दिक्कत तो है, ये नहीं मैं बोलूंगी। नवंश कुंडली में भी देखे तो राहु यहाँ पे है, सूर्य आपके 12th हाउस में है, ये बर्थ प्लेस से दूर भेजेगा आपको। और चंद्र की आपकी मार्केश की महादशा शुरू हो जाएगी आपकी, तो दिक्कत तो होगी आपको, है ना। मैं आपको रेमेडीज बता दूंगी।
हाथ पे आते हैं, ठीक है। रेमेडीज बता दूंगी मैं। कुंडली में प्रॉब्लम है आपको। गुरु हालांकि उच्च का है, एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा काम कराएगा। गुरु उच्च का है, शुक्र यहाँ पे नीच का हो गया है, चंद्रमा 12th चला गया, हर जगह से फॉरेन का ही इनकम दिखा रहा है। 12th हाउस के स्वामी 7th में आ गए हैं, यहाँ भी 4th हाउस में सूर्य है, तो हर तरीके से आपको फॉरेन का ही दिखा रहा है। गवर्नमेंट जॉब जाना तो नहीं चाहिए, अब चला गया है तो उसके लिए ठीक है। वो महादशा है ना उसकी, राहु की अंतर दशा में गई होगी सूर्य में, तो ये भी तो टाइम अब आपका जाने वाला है अब, है ना। चंद्र की आएगा 10 वर्ष के लिए, तो चंद्र का दिसंबर में आएगा, तो दिसंबर से तो चीजें और खराब होगी। कोई बात नहीं, मैं पूजा पाठ आप कीजिए। स्टोन वगैरह अगर आप पहनना चाहते हैं तो आपके लिए होगा, पन्ना आप पहन लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि बुध भी तो यहाँ आपका डिस्टर्ब है ना, लग्नेश अगर शत्रु के साथ हो तो दिक्कत तो करता है, छवि खराब करता है ना। चलिए पाम पे आते हैं। पाम जो है ना आपका स्क्वायरी पाम है। स्क्वायरी पाम होने की वजह से लेबोरियस तो है, लेबर करने में, मेहनत करने में कभी भी कम नहीं होते हैं, मेहनत करते हैं। मंगल हाथ में स्ट्रांग दिख रहा है आपका, बुध आपका अच्छा है, उसके बाद भरा हुआ है, शुक्र भी आपका अच्छा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। सेटिंग लो है तो ये बहुत जबरदस्त का स्ट्रगल देता है लाइफ में, उसके बाद सेटिंग अप है तो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आप लोग आगे बढ़ते ही बढ़ते हैं। गुरु की फिंगर आपकी और सूर्य की फिंगर की लेंथ बराबर है, तो जब भी बराबर होता है तो बैलेंस लाइफ होता है ना। स्वाभिमान के लिए आप अपने महत्वाकांक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ना आपके अपने महत्वाकांक्षा के कारण स्वाभिमान का कॉम्प्रोमाइज करते हैं। और फिंगर है इस तरह से सटी हुई है, तो सटी हुई होने की वजह से कह सकते हैं कि आप आध्यात्मिक बहुत ज्यादा है, लीडरशिप क्वालिटी आप में बहुत अच्छी है, उच्च शिक्षा को दिखा रहा है, अच्छे दाम्पत्य जीवन, अच्छे मैरिज लाइफ, अच्छे बच्चे वगैरह सब दिख रहे हैं, ठीक है। और फिंगरें आपस में जुड़ी हुई है, तो डेफिनेटली अभी प्रॉब्लम जो भी हो रहा हो, लेकिन आगे आपको नहीं रहेगा, धन तो आप कमा ही लेंगे, ठीक है। नोट्स क्लियर है, स्पष्ट बोलना सुनना पसंद आता है, धन की कोई कमी होती नहीं है, मिलनसार स्वभाव, एडजस्टेबल नेचर के हैं आप, है ना। तो ये आपका है। उसके बाद गुरु की फिंगर देखिए, इंडिविजुअल तो लेंथ अच्छी है, कोई दिक्कत है नहीं आपकी, तो गुरु की फिंगर से गुरु से रिलेटेड चीजों में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। शनि की फिंगर अच्छा है, लेंथ में अच्छी है, तो शनि रोजगार को देता है, तो रोजगार ये एक तरफ से खत्म करेगा, दूसरी तरफ से देगा। डिसिप्लिन लाइफ में रहती है ना, तो डिसिप्लिन में कोई दिक्कत होती नहीं है, पंक्चुअल होते हैं आप लोग, है ना, तो ये चीज है। सूर्य की फिंगर देखिए, सूर्य की फिंगर देखिए, सूर्य की जो फिंगर है ना इसकी भी लेंथ अच्छी है, तो मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जहां भी रहेंगे आप। उसके बाद आपकी बुध की फिंगर कल्ट है, तो अपने परिवार फैमिली के प्रति डेडिकेटेड रहते हैं ऐसे लोग, अपने क्षेत्र में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। फर्स्ट मीटिंग वगैरह में कोई चीज हेजिटेशन वगैरह होता है बात करने में। उसके बाद आपकी अंगूठा देखिए, अंगूठा आपका मुड़ा हुआ है, तो अंगूठा मुड़ा होने की वजह से एडजस्टेबल तो नेचर है, लेकिन आपका देखिए पहला पूर्वा कितना बड़ा है और दूसरा पूर्वा बिल्कुल छोटा है, तो होता क्या है ना इसमें आपको, पहला पूर्वा जब इतना बड़ा हो दूसरा पूर्वा छोटा हो, तो बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत लॉजिक लगाते हैं, तर्क वितर्क बहुत करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, अपनी सोच को जो है ना रूप नहीं दे पाते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी देखिए इस तरह से चैन है, तो मैरिज लाइफ हाथ से तो अच्छी दिख रही है, हाँ कुंडली से भी उच्च का हो गया है ना मास में गुरु, तो मैरिज लाइफ अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुक्र तो नीच का है ना, तो लग्जरी कंफर्टेबल लाइफ जीने में दिक्कत हो जाती है जातक को। उसके बाद गुरु की माउंट देखें, तो गुरु की माउंट आपकी अच्छी है ना, गुरु के माउंट पे इस तरह से त्रिशूल का साइन बन रहा है, तो जो भी इच्छा मनोकामना है पूरी तो होती है, लेकिन ये जब उभरा हुआ हो ना तो विचारों का द्वंद होता है ना। कह सकते हैं कि आप यहाँ पे आपको परिवार में कलह क्लेश का माहौल रहता है ना। उसके बाद यहाँ से लाइन ऑफ सूट है, तो ऑफ सूट है तो ये तो तरक्की तो आप किया ही। उसके बाद शनि, शनि की फिंगर पे एक से अधिक लाइन है, तो देखिए एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम को दिखा रहा है, जब दबा हुआ है रहना चाहिए बिल्कुल, ये उठा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब यही होता है कि आप अगर कोई काम करते हैं तो जैसे अपना काम ही कर रहे हैं तो ब्रांडिंग में करिए काम, है ना, लोकल टाइप में मत कीजिए, तो ये चीज है। उसके बाद सूर्य की, सूर्य की फिंगर में देखिए यहाँ से आपका सूर्य लाइन है, सूर्य में कोई डिस्टरबेंस मुझे दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्यों जॉब आपकी गई है, फिर वापस मुझे लग रहा है या तो जॉब मिल जाएगी आपको या फिर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, है ना। मैं आपसे बात करूंगी तो मुझे पता चलेगा क्या बात क्या है, किस क्यों गई है आपकी जॉब, क्योंकि हाथ से कुछ ऐसा इंडिकेशन मुझे दिख नहीं रहा है, वो ऐसा निगेटिव चीज,
लेकिन गई है तो वही राहु की वजह से गई होगी। या फिर देखिए ये इसका झुकाव शनि की तरफ है, तो कुछ आप पे आरोप प्रत्यारोप वगैरह लगना या फिर कुछ तो प्रॉब्लम जरूर हुआ है, क्योंकि ये उबरा जरूरत से ज्यादा होना सही भी नहीं होता है ना, तो ये भी थोड़ा गड़बड़ है। खैर इसकी रेमेडीज मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद बुध की फिंगर, यहाँ पे देखिए बुध की ये उभरी हुई है, तो यहाँ का मतलब होता है कि सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होता है, पार्टी वगैरह में जान डालने का काम करते हैं। इसमें हीलिंग क्वालिटी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है बात करने की, रिएक्शन लाइफ में, मतलब हीलिंग क्वालिटी हर तरीके से व्यक्ति बहुत अच्छे होते हैं, हील करने वाले होते हैं। बाहरी मंगल अच्छा है, अंदरूनी मंगल अच्छा है, आपका कोई दिक्कत है नहीं आपके अंदरूनी मंगल में। मेंटली स्ट्रांग है आप, फिजिकली स्ट्रांग है, ठीक है। उसके बाद देखिए मंगल पे भी इस तरह से लाइनें हैं, ये लाइनें तो बहुत शुभ होता है। ये लाइन बताता है आपको कि आप मंगल से रिलेटेड काम या तो भूमि से रिलेटेड काम, देखिए भूमि से रिलेटेड काम बड़े लेवल का फार्मिंग भी होता है, किसान का काम जो होता है बड़े लेवल पर जो किसान करते हैं, बहुत सारे किसान पढ़ लिख के भी किसान करते हैं एकदम टेक्निकल तरीके से, तो वो योग भी आपके हाथ में प्रबल है। अगर टेक्निकल तरीके से होता है ना, मतलब बड़े लेवल का किसान, भूमि से बिल्डिंग से रिलेटेड काम में आपको सफलता मिलेगी, मंगल आपका अच्छा है। उसके बाद चंद्र माउंट पे देखिए चंद्र माउंट पे भी एक लाइन जो है ना इस प्रकार से आ रही है, तो ऊपर से आ रही है लेकिन ये दबी हुई है, तो मानसिक परेशानी तो देगा ही देगा। यहाँ चंद्र बहुत ज्यादा मानसिक परेशानी देता है, तो इसकी तो रेमेडीज करनी पड़ेगी। और ओवर थिंकिंग दे रहा है, क्योंकि ओवर डेवलप है, ओवर थिंकिंग मतलब लिमिट नहीं है थिंकिंग का, तो ये चीज है। उसके बाद देखिए आपके केतु माउंट पे से एक लाइन गई हुई है इस प्रकार से आपके लाइफ लाइन में, तो आध्यात्मिक रहिए, अच्छा रहेगा। फॉरेन वगैरह से अच्छा लाभ दिखा रहा है, यहाँ पे फिश का साइन बन रहा है ना, देखिए इस प्रकार से, तो ये फॉरेन वगैरह से लाभ को, नेटवर्किंग वगैरह से लाभ को, या फिर आपके दादा दादी के संपत्ति वगैरह से लाभ को दिखा रहा है। शुक्र माउंट यहाँ पे देखिए यहाँ दबा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको कंफर्टेबल लाइफ जो है ना वो नहीं जी पाते हैं। लेकिन शुक्र जो ओवरऑल देखें तो बहुत अच्छी डेवलप है, यहाँ तक मंगल भी डेवलप है और शुक्र भी डेवलप है, तो लाइफ में आप कुछ भी गवाए हो अचीव वापस तो कर ही लोगे, क्योंकि आपकी जो लग्जरी लाइन भी है, सारा कुछ अच्छा है ना। मेन लाइन आते हैं, देखिए मेन लाइन हार्ट लाइन है, हार्ट लाइन आपकी अच्छी है, स्मूथली चली है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो हार्ट भी अच्छा है। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस तरह से डाउनफॉल हुआ है, लॉस को भी दिखा रहा है, क्योंकि अंदर से स्क्वायर बन रहा है। इसको 38 का एज कह सकते हैं, 38 से लेके 40 तक के एज में प्रॉब्लम होता है, जो कि आपको हुआ है आई थिंक, हाँ तो ये है, ठीक है। तो इसकी रेमेडी मैं बता दूंगी, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो घर वगैरह भूमि वगैरह का कोई कमी होती नहीं है, मल्टीपल एसेट होते हैं। माइंड लाइन आपकी लाइफ लाइन से टच करके निकली है, तो फैमिली को लेकर डेडिकेटेड लॉन्ग माइंड लाइन है। लॉन्ग माइंड लाइन होने की वजह से आप में कोई भी सीखने समझने की शक्ति बहुत ज्यादा है। लेकिन देखिए इस तरह से ऑफ सूट भी निकला हुआ है अपने माइंड लाइन से, माइंड लाइन से ऑफ सूट निकले ना तो ये बहुत अच्छा होता है। इसका मतलब होता है जब तक अपने विवेक से, बुद्धि से हमेशा तरक्की करते हैं। एक लाइन जो कि 30 के उम्र का है, तो आपका जो है ना ये राहु रेखा यहाँ पे काटा है और ये काट के यहाँ तक गया, लेकिन ये ज्यादा नुकसान, ये 28 के राउंड का ही एज होगा जब आपको प्रॉब्लम हुआ होगा। उसके बाद तो ठीक है, उसके बाद कहीं कोई दिक्कत है नहीं। माइंड लाइन पे भी आपका देखिए स्क्वायर है, माइंड लाइन पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ये स्क्वायर बन रहा है तो ये उम्र 45 का है, आपकी एज क्या हो रही है, 65 के हो। आपकी जॉब गई नहीं होगी, आप रिटायर किए होंगे। आपने बोला है जॉब मेरी 19 में चली गई, आप रिटायर किए होंगे, जॉब कहाँ से जाएगी। सूर्य स्ट्रांग है आपका, तो जॉब नहीं गई होगी। उसके बाद यहाँ पे मतलब ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल है तो मुझे तो कभी निगेटिव दिख नहीं रहा, तो जॉब नहीं गई होगी। आपने लिखा है आप रिटायर वगैरह किए होंगे, तो ये चीज है। उसके बाद देखिए आपका लाइफ लाइन बिल्कुल अच्छी मतलब है, तो आप अपने बर्थ प्लेस पे देखिए, हाथ से दिख रहा है कि आप बर्थ प्लेस पे रहे, लेकिन कुंडली में दिख रहा है फॉरेन में रहे। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कोई बाहरी पैसा आपके पास आएगा, मतलब विदेशों का पैसा आना, आपके बच्चे हो या फिर कोई हो, तो वहां से पैसे अच्छे आते हैं, ठीक है। तो इस चीज को भी दिखा रहा है। लेकिन घर में रहेंगे तो कलह क्लेश तो रहेगा ही, ओल्ड एज में आपको दिक्कत रहेगी, हेल्थ से संबंधित दिक्कत आपको रहेगी, है ना। 60 क्रॉस करते ही आपको प्रॉब्लम शुरू होगा, तो इसके लिए कुछ रेमेडीज है, रेमेडीज कीजिए। बाकी जो होना है तो वो तो होगा ही, है ना, तो उसकी रेमेडीज आपको जरूरी है करना। तो लाइफ लाइन आपकी अच्छी है, क्वालिटी क्वांटिटी अच्छी है। आपने बोला जॉब चला गया, जॉब नहीं गया आपका, आपने रिटायर किया है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे ट्रायंगल, यहाँ अगर कुछ वैसा प्रेशर वाला चीज रहता तो मुझे हाथ में दिखता, कुंडली में दिखता, कुंडली में भी नहीं दिख रहा है। अभी चंद्र की आपकी आएगी महादशा, तो फिर उसमें आपको दिक्कत हो सकती है, हेल्थ संबंधी दिक्कत होगी, खास करके मानसिक परेशानी, और मानसिक परेशानी सर वगैरह में
दर्द वगैरह लाइक इस तरह से प्रॉब्लम होगी। बाकी तो ठीक है आपका हाथ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद लाइन्स, रेखाएं, चिन्ह, सवाल रह गए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नमस्कार।